सुनिए एक बार बोल दीजिए मुझे, और इन दोनों का मुंह बंद कर दीजिए, मेरे राइट लेफ्ट में जो बैठे हैं। सुनिए अब आप सुनिए। जय श्री राम। एक बार सुनिए ना, आप जी बोलने नहीं दे रहे, आप ही बिल्कुल बोलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल कादरी जी। जी पे ताल ठोक करके फसाद करके हिंदुस्तान में लड़ाना बंद हुआ, अब न्यूज 18 पर आ गया। चलिए मुबारक हो, बधाई हो बहुत बहुत। जी धन्यवाद धन्यवाद। जहां तक के सवाल है कि मैं अपने इस्लामिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। देखिए फिर कहां गई गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ। देखिए अब कहां गई, ये गलत है ना कादरी जी। बस हो गया, एक तरफा, बस एक तरफा। एक बार बोल दीजिए जय श्री राम, एक बार बोल दीजिए राम राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, बस इतना बोल दीजिए। मेरा मुंह बंद कर दीजिए आज सदा के लिए। एक बार मुझे गलत साबित करिए, एक बार बोलिए राम राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई। मैं बोलता हूं अल्लाह अकबर, मुझसे कुछ भी बुलवाइए सर, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सब बोलूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरे भाई हैं कादरी जी, आप मेरे भाई हैं। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान एकता। आप एक बार बोलिए राम राम अमन भाई, एक बार बोलिए जय श्री राम अमन भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसितियो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। बोलिए मेरे साथ एक बार, हमारे लिए देश पहले है। सुनिए सुन लीजिए, अब आप बोल चुके हैं, सुन लीजिए जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम का मतलब यह है कि आपको अल्लाह सलामत रखे। चलिए राम राम बोल दीजिए प्रभु, राम राम जय श्री राम। नहीं सुन लीजिए, हमारे में राम राम कहा जाता है, राम राम, जैसे हम कहते हैं ना ईद की राम राम, जैसे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ईद की राम राम। राम राम अमन भाई। ना सुन लीजिए आप, हम जब तक के सिवाय अल्लाह के हम किसी की परस्तिश नहीं करते, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम हमारे अपने इस्लाम में ये बात पर हम पाबंद है। तो फिर कादरी जी, फिर ये गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ है? ये सब फिर गलत है। हिंदू मुस्लिम एकता जो है राम राम, मतलब गुरुद्वारे में नमाज है, गुरुद्वारे में नमाज है, मंदिरों में इफ्तारी है, फिर मस्जिद के दरवाजे तो बंद है ना पूजा पाठ के लिए। मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद है पूजा पाठ के लिए? दिलों को साफ करो ना, दिलों को एक करो। तो मैं वही तो कर रहा था अभी कादरी जी, मस्जिदों के दरवाजे क्यों बंद हैं? मैंने देखिए सड़क पर जागरण का विरोध होगा तो मस्जिदों के दरवाजे खुलेंगे ना। हम तो सब एक है ना, हम तो गंगा जमनी तहजीब, हम तो सब एक भाई भाई हैं। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि जिसकी इबादत गाह है वही इबादत करेगा। दिलों को साफ करो, दिलों से कुदरत को मिटाओ, दिलों से दुश्मनियों को हटाओ। तो बोलिए ना राम राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, एक शब्द बोल दीजिए एक बार। चैनल पे डंके की चोट से बोल रहा हूं कि मैं सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए फिर देखिए, क्योंकि मेरा इस्लाम फिर हो गया, बस फिर ठीक है। ये तो फिर कादरी जी आपने मुझे गलत साबित कर दिया ना आज। मैं आपके साथ था आज कादरी जी, आपने मुझे गलत साबित किया आज। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कादरी जी, आप मेरे साथ रेगुलर डिबेट्स में आते हैं कादरी जी, और आज आपने मेरे को गलत साबित कर दिया। मैं इन दोनों का मुंह बंद कर सकता था आज। ये दोनों राइट लेफ्ट जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों, ये विनोद बंसल जी और ये अम्मू जी, इन दोनों का मुंह बंद करता मैं आज, लेकिन आज आपने मुझे मेरा मुंह बंद कर दिया। आप राम राम नहीं बोल पाए। मैं अल्लाह अकबर सब कुछ कह रहा हूं, हम मंदिरों में इफ्तारी भी करेंगे, हम गुरुद्वारों में नमाज भी, क्योंकि हम सब एक हैं, ऐसा देश है मेरा। लेकिन मस्जिदों के दरवाजे बंद है ना हमेशा पूजा पाठ के लिए। चलिए हाँ जी बिल्कुल बोलिए ना। अरे आप सर, आपका शो है, बोलिए ना कादरी जी। मैं बोल रहा हूं आपसे कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदुइज्म का सम्मान करते हैं, सिखिज्म का करते हैं, क्रिश्चियनिटी का करते हैं, सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं और हर हमारे भारतीय को हम अपना भाई समझते हैं। लेकिन जिस किसी की इबादत उसकी इबादत गाह में होना चाहिए। तो सड़क पर नहीं होनी चाहिए नमाज, इबादत गाह में होना चाहिए, मस्जिद में होनी चाहिए, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अरे सारा देश मेरा है, मैं तो इबादत गाह सड़क पर थोड़ी ना प्रभु, सारा देश सड़क पर नमाज। चलिए ठीक है सर, आपकी मर्जी, आपका सम्मान करता हूं मैं कादरी जी, आपका सम्मान करता हूं, जितना मेरा है उतना आपका भी देश है। सड़क आपकी कहीं पर भी बैठ जाइए, जी किसी को भी परेशान कीजिए, कहीं भी रोड ब्लॉक कीजिए, जी नमाज पढ़ने के पता नहीं, लेकिन मेरे को किसी और को परेशान करके ऊपर वाला इबादत कबूल करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। किसी को परेशान करके एम्बुलेंस रोककर ऊपर वाला नमाज कबूल करता है नहीं करता सर, मुझे नहीं पता, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं। एक मिनट, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सिरसा जी बहुत अच्छा फैसला, बहुत शानदार फैसला, मतलब
इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि इबादत में खलल डल रही थी। सिरसा जी। अमन जी देखिए, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ने पर गुरुद्वारे हों, मैं तो गुरुद्वारों की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं तो वहीं के संचालन को देखता हूं। हमने तो गुरुद्वारों के अंदर हॉस्पिटल भी बनाए और कोई धर्म, हमें पता नहीं उस धर्म किस धर्म के लोग वहां पे आए, सब इलाज करा के गए। और हमने तो इस भावना के साथ कि ये जो वहां पे एक विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद अमन जी जो रास्ता ले रहा है वो मुझे लगता है गलत है। पहले तो मैं उस विवाद पे जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। मौलवी जी भी यहाँ पे बैठे, मौलाना साहब। अमन जी, जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है, हम उसके किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आज मैं एक टीवी चैनल पे था तो मुझे वहां तब बताया गया कि जो नमाज पढ़नी है, जुम्मे की नमाज, उसमें जो इनका। सिरसा जी, आपका सोर्स ब्लैक हो गया। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, दोबारा से कनेक्ट करूंगा और आपको पूरी बात रखने का। अच्छा, आगे आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे बोलिए सर, बोलिए। शरीयत में मैंने अभी मुझे जानकारी मिली, मौलाना साहब दूसरे टीवी पे थे, कि शरीयत में ये जरूरी है कि ये जब नमाज पढ़ेंगे जुम्मे की तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, दोनों परिस्थितियों में मान लीजिए कि अगर 3 लोग घर पे नमाज पढ़ सकते हैं तो ये कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी चाहिए कि सड़क पे या पार्क पे नमाज पढ़नी जरूरी है। दूसरी तरफ अगर नमाज पढ़ने की परमिशन ली गई है और किसी को जाके उसको रोकना भी नहीं चाहिए पार्क के अंदर, अगर किसी ने नमाज पढ़ने की परमिशन ली है, क्योंकि ये तो आपसी प्यार मोहब्बत है। लेकिन ये बात हमें जरूर याद करनी चाहिए कि जो संवाद है, आपसी प्यार है, इस देश की खूबसूरती है, वो सभी धर्मों के लिए बराबर होनी चाहिए। सही बात। अब हम तो हमेशा से आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अमन जी हमारी दिक्कत क्या हो जाती है, पता नहीं आप में से भी अभी टीवी पे जरूर कोई ना कोई बोल देगा। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोगों ने अफगानिस्तान के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो सिर पर उठाकर लाए, इफेक्ट छुपा कर लाए, अब किसी ने वो ट्वीट कर रखी है कि देखिए आपके साथ तो ये हुआ। तो कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपसी प्यार मोहब्बत है, 2 तरफा होना चाहिए। जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे परिवार के लोग भी जो है, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो बाकी लोगों, उनको भी साथ खड़े होना चाहिए। अभी जो मौलाना साहब कह रहे हैं, देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है किसी भी धर्म के जो पवित्र नाम लेने में, क्योंकि हम अपने धर्म पे विश्वास रखते हैं। मैं एक कट्टर सिख हूँ, मेरी भावनाएं सिक्खी के प्रति है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का उपासक हूँ, मैं किसी और धर्म को मानता नहीं, लेकिन मैं किसी धर्म के प्रति अपशब्द भी नहीं बोलता। और मेरे को किसी धर्म का नाम लेना होगा, किसी मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में जाना होगा तो मुझे संकोच नहीं है। वो हमारे भाई हैं, उनके साथ बैठकर भी मेरे को बातचीत करना, उनका धर्म का प्रोग्राम अपने यहाँ भी कराना, ऐसा मेरे को संकोच नहीं है। लेकिन ये जो हमारा आपसी सद्भाव है, ये सभी का बनना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। मैं ये जरूर आपको लगता है, ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली सिरसा जी, आपने बोला एक तरफा नहीं होना चाहिए, वही मैं डिबेट कर रहा था सिरसा जी। आपने मेरी बात बोली आज। ये आपको लगता है कि मस्जिद से गुरबाणी या फिर अगर जरूरत हुई तो मस्जिद खुलेंगी, ऐसा वो तो मना कर रहे हैं, कादरी जी कह रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं एक बताता हूं आपको 1 मिनट के लिए, अगर आप मुझे समय दें। यूपी में बागपत में एक मस्जिद में हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ा गया, 5 लाख का मुचलका भरवाया गया था उससे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मस्जिद में हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ी गई और फिर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और तमाम चीजें हुई, फिर 5 लाख का मुचलका भरवाया गया। यूपी के मथुरा में 4 लड़कों ने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, यूपी ने फिर 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपके साथ हूं। मंदिरों में इफ्तारी होनी चाहिए, गुरुद्वारों में नमाज होनी चाहिए। आपको लगता है ये चीज वैसा वर्सा होगी सिरसा जी, या होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ वैसा वर्षा भी चलो ना हो, कम से कम जब हमें जरूरत पड़े देश और दुनिया के अंदर जो हमारे पे जाती होती है, मैंने आपको मसलन बताया कि अफगानिस्तान के अंदर से मजबूर किया जा रहा है, तो कम से कम हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई उस वक्त हमारे लिए हाका नारा मारे, हमारे साथ खड़े हों। या मान लीजिए जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में हमारी बेटी के साथ एक जाति हुई, या पाकिस्तान में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। मेरा ये कहना है कि देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक हम सब धर्मों के लोग एकजुट होकर मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये खूबसूरती बाहर नहीं रह पाएगी, ये बिगड़ जाएगी खूबसूरती। आपने जो बात बोली है ना आज, याद सब कुछ सुननी चाहिए। बहुत शानदार बात बोली कि जब अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान हमारे सिख भाइयों को वहां से निकालता है तो यहाँ के